हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअलिटी विद राहुल में। दोस्त, आज हम टैरो ट्रीडिंग करेंगे और टैरो ट्रीडिंग का जो विषय है वो ये है कि क्या आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं। अगर याद करते हैं तो वो कब तक आपकी लाइफ में आएंगे। जो आपके एक्स पार्टनर हो चुके हैं उनके मन में क्या चल रहा है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे पर्सनली टैरो ट्रेडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहेगी, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, अब जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, देखो, भले ही आप उनसे दूर हो चुके हैं, भले ही वो आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलिए या फिर वो आपसे मिलिए। वो मिसिंग एनर्जी अभी भी उनके मन में दिखाई दे रही है। ठीक है ना। और उनको ये चीज़ भी लग रहा है आप दोनों के बीच में दूरियां हो चुकी हैं, कुछ ऐसा जादू चल जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिसकी वजह से चीज़ें फिर से पहले जैसे हो जाएं, फिर से आप दोनों के बीच में बातें होने लगी। ठीक है, उनको ये भी डाउट रहता है इस टाइम पर कि आप उनसे दूर हो चुके हैं, दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उनकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन्स भी है। और देखिए, जस्टिस का इंतजार उनको भी है, इंतजार तो वो भी कर रहे हैं, इंतजार आप भी कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके लिए और आपकी तरफ से भी। थोड़ा बहुत गुस्सा भी है उनको अपनी ही बातों का। उनको ये भी लग रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है वो चीज़ें थोड़ा सा गलत हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपने दूरियां बनाई हुई हैं या फिर उन्होंने दूरियां बनाई हुई हैं। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल रहेंगी। अब उनको ये तो पता है कि गलतियां उनके साइड से हुई, लड़ाई हुई है, गलती उनके साइड से हुई है और उन्होंने ही खुद से दूर जाने का फैसला किया है। ये चीज़ उनको पता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी गलतियां हैं, लेकिन नाराज आप भी हो। ये चीज़ उनको पता है कि पूरे तरीके से आप नाराज हो यार, कुछ भी हो जाए आप अपनी तरफ से बात करने के लिए नहीं आओगे। इस वजह से वो अपनी तरफ से बात करने के लिए सोच रहे हैं। ये देखिए आ गया, यही कार्ड का मैं इंतजार कर रहा था। वो अपनी तरफ से बात करने के लिए सोच रहे हैं, अपना प्यार फिर से इजहार करने के लिए सोच रहे हैं। दोस्त, कैसे नहीं आएंगे, आएंगे। भले ही वो नाराज है, क्यों? क्योंकि जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं ना वो, इसलिए उनको आना ही है। मिलेंगे, मिलने का यहाँ भी है, मिलने का यहाँ भी है। टू ऑफ कप से है, टेन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ है, तो मिलने की पॉसिबिलिटी आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, भले ही आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, आप नाराज हो, वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें दिख रही हैं। देखो, सिक्स ऑफ कप कितना प्यारा कार्ड निकल के आ गया है। बॉटम द डेक से है टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स निकल के आ गया, मतलब उनको ये चीज़ पता है कि आपके मन में भी प्यार उनके लिए अभी भी है। ठीक है ना, अभी भी आप उन्हें मिस करते हो, अभी भी आप उनसे बात करने के लिए सोच रहे हो। भले ही नाराजगी हुई है, नाराजगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। मिलेंगे, मिल के बात करेंगे तो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। रिपनेस मतलब देखो, वो अपनी लाइफ में अकेले हैं, उनको ये चीज़ पता है जब साथ में होते हैं ना तो चीज़ें अलग होती हैं, जब अलग हो जाते हैं तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है ना, तो मिसिंग एनर्जी तो उनके साइड से भी है, याद तो वो आपको कर रहे हैं, नो डाउट, किसी भी कंडीशन में। कंप्रोमाइज, अब देखो यार, आपको कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यूं इस तरीके से गुस्से में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। चीज़ों को अगर समझना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें सही करनी है, आपको इनोसेंस मतलब मासूम तो बनना पड़ेगा। चीज़ें फिर से शुरू करनी है तो चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी। स्लोइंग डाउन, देखो ये चीज़ हो रही है आपके रिलेशन में, क्या हो रहा है, आपकी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं आ रहा है, उनकी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें ऑलरेडी रुक चुकी हैं। चीज़ों में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यूं नाराज रहने से कोई फायदा नहीं है, दूर जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आप आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे तब तक चीज़ें आपके अगेंस्ट जाती रहेंगी। ठीक है ना, और देखते हैं कुछ कार्ड के थ्रू उनके मन में क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आराम से बैठे हुए हैं बट सोच रहे हैं आपके बारे में। कोई और भी उनके साथ में अगर होगा ना तब भी उस टाइम पे वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज हैं दोस्त, काफ़ी ज़्यादा हैं, गुस्सा है, नो डाउट, आप भी गुस्सा हैं, वो भी गुस्सा है, बट गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा। फाइव ऑफ पेंट्स, देखिए आर्ग्यूमेंट तो आप दोनों के बीच में हुई है और अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करने पहले बता दूं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट करते ही है तो बहुत अच्छी बात है। सिक्स ऑफ बैंड्स, देखिए उनको ये भी लगता है, वो पूजा कर रहे हैं, पूजे के पीछे जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से वो भी आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं।
पेज ऑफ सोर्ट्स। भले ही वो कहीं है, बाहर दुनिया में है, इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में आप हो। अगर आपकी फोटो उनके पास है तो कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना, देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के थ्रू पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ गाइडेंस कार्ड लेना चाहेंगे, देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं, आपकी लाइफ में क्या नया चेंज आने वाला है उनको लेकर, राइट। जो पहला कार्ड निकल के आ रहा है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप अभी रो रहे हैं, शांत बैठे हैं, खुद को आपने एक कमरे में बंद कर लिया है, तो उस चीज से बाहर निकलिए। अपने अपने डर से, अपने डर को भगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तभी आपकी लाइफ में चीजें बेहतर हो पाएंगी। कम्युनिकेशन इज की। बातें करिए, बातें करने से बातें बनेंगी, बातें नहीं करने से बातें बंद हो जाएंगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। इसका क्या मतलब हुआ, जो सिचुएशन आपकी अभी चल रही है, अगर आप ऐसे ही चलने देंगे तो इस सिचुएशन से कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। इस वजह से हाथ पैर मारिए, थोड़ा सा अपने साइड से इनिशिएट करिए। रिलेशन है यार, गुस्सा, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत सब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर गुस्सा है तो आप भी गुस्सा होकर मुंह फुला के बैठ जाएंगे, नहीं, बातें करना पड़ेगा। वो नहीं कर रहे हैं, आप करिए, आप नहीं कर रहे हैं उनको वो करेंगे, ठीक है, बट आएगा। यू आर रेडी। और देखो, एंजल का बड़ा प्यारा मैसेज है कि आप ऑलरेडी रेडी हो। तो अब जब एंजल का मैसेज आ चुका है तो क्यों नहीं करते हो आप बात दोस्त। अब आपको बात करनी ही है, ठीक है। सक्सेस, आप रेडी हो, आप बात करिए, आपका रिलेशन बेहतर होगा, सक्सेस मिलेगी आपको। इट्स अप टू यू। ये तो आपका ही टाइम है यार। बॉटम द डेक से इसमें देख लेते हैं इंप्रूविंग हेल्थ। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ खराब है तो वो अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और आपसे रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।